हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, कोरोना की त्रासदी के बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों आ रही है और वो ये है कि 15 मई के बाद कोरोना से राहत की उम्मीद। दोस्तों, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से दूसरी लहर ने तेज़ी के साथ लोगों को चपेट में लिया और तमाम कैजुअलिटीज़ दोस्तों रिपोर्ट हुई हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये लहर तेज़ी से दोस्तों जाने का भी नाम लेगी। क्योंकि पहले फेज़ में ये था कि लहर धीमे धीमे आई थी, धीमे धीमे पीक पे गई थी और धीमे धीमे ही दोस्तों ये अवसान की ओर गई थी। बट अब की बार ये है दोस्तों कि ये जिस क्विक रफ्तार के साथ कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसी रफ्तार के साथ दोस्तों इसका जाने के भी चांसेस है, ऐसा विशेषज्ञों का दोस्तों मानना है। दोस्तों, बात करते हैं विशेष संवाददाता नई दिल्ली से कि कोरोना के कहर का सामना कर रहे देशवासियों के लिए कुछ राहत की खबर है। देश की जानी मानी वायरोलॉजिस्ट और चिकित्सा विज्ञानी गगनदीप कांग के मुताबिक इस महीने के मध्य से लेकर आखिरी तक संक्रमण के मामलों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अभी कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से ज़्यादा नए मामले मिल रहे हैं और 3000 से ज़्यादा दोस्तों मौतें हो रही हैं। इस महीने 2 बार 4 लाख से ज़्यादा केस भी मिल चुके हैं। संक्रमण में बढ़ोतरी का आलम ये है कि एक हफ्ते के दौरान ही 25 लाख से ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। गगनदीप कांग के मुताबिक अभी कोरोना संक्रमण की 1 या 2 लहर और आ सकती है, यानी नए मामलों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन हालात मौजूदा दौर की तरह खराब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण ऐसे क्षेत्रों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है जो पहले बचे हुए थे। मध्यम वर्ग और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि लंबे समय तक इन क्षेत्रों में इसका प्रसार बने रहने की संभावना कम है। कांग ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस की घटती हुई जांच पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जांच में संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं, वास्तविकता में इनकी संख्या इससे कहीं बहुत ज़्यादा होगी। कोरोना की अभी 1 या 2 और लहर की आशंका जताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह कब होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और ना ही इसके बारे में ही पता है कि वो आगे क्या रूप लेगा, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। कोरोना वायरस की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह बुरा फ्लू जैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो फ्लू वायरस जैसा इसका बाद में प्रभाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मौसमी वायरस बन जाएगा, जैसा कि कोई खराब फ्लू वायरस होता है। बार बार संक्रमित होने और टीकाकरण के चलते लोगों में इसके खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना बार बार रूप बदल रहा है और हो सकता है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मात दे दे। तो दोस्तों, संभावनाएं हैं कि आने वाले 15 मई में ये वायरस की जो संक्रमण है, इसकी जो दर है अपने ढलान पे होंगी, कैजुअलिटीज़ भी कम होगी। लेकिन ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि ये प्रतिरक्षा जो प्रणाली है उसको भी मात दे दे। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में बेहद सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कुछ डेफिनेटली दोस्तों नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पे ये बात नहीं कही जा सकती। निश्चित तौर पे इससे बचने के जो अभी तरीके विकसित किए गए हैं, उनके साथ जीने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। जन जागरण और लोगों की अवेयरनेस के लिए इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट पे अजय पी दुबे नामक चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे।